आर्यन के पापा आर्यन की अच्छी पढ़ाई के लिए आर्यन को यूरोप भेजने का फैसला लेते हैं, जो आर्यन को बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो मनीषा से दूर नहीं जाना चाहता था, पर वो अपने पापा की बात भी नहीं टाल सकता था। उस दिन जब वो छत पर जाता है तब मनीषा भी अपनी छत पर आती है, लेकिन उस दिन आर्यन को उदास देखकर मनीषा बोलती है, क्या हुआ है आर्यन, तुम इतना उदास क्यों हो? आर्यन बोलता है, अच्छा मनीषा, अगर मैं तुमसे कुछ सालों के लिए दूर चला जाऊँ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? आर्यन की ये बात सुनते ही मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है और कपकपाते होठों से बोलती है, क्या हुआ है तुमको आर्यन? मुझसे दूर कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसके साथ अपने दुख अपनी खुशियाँ शेयर करूंगी? मनीषा को रोता देख आर्यन बोलता है, मनीषा तुम रो मत, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मनीषा यार तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर मैं अपने पापा की बात कैसे टाल दूं? वो मुझे पढ़ाई के लिए यूरोप भेज रहे हैं, जहाँ से मैं 3 साल बाद वापस आऊंगा। और तुम भी तो हमेशा यही बोलती हो ना कि आर्यन तुम बहुत अच्छे इंसान बनना, लोगों की मदद करना। मैं डॉक्टर की पढ़ाई करने यूरोप जा रहा हूँ, वापस आकर अपना खुद का हॉस्पिटल खोलूंगा जिसमें गरीब लोगों का इलाज फ्री में करूंगा। मनीषा कहती है, ठीक है अच्छा चले जाओ, पर ये 3 साल बहुत मुश्किल में कटेंगे, मेरी दोस्ती को मत भूलना आर्यन। 2 दिन बाद जब आर्यन जाने वाला था तब वो मनीषा को एयरपोर्ट लास्ट टाइम मिलने बुलाता है। आर्यन की फ्लाइट 1 घंटे बाद थी। आर्यन के पापा आर्यन को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस घर चले जाते हैं। आर्यन की आंखें बस लास्ट टाइम मनीषा को देखना चाहती थी, और तब वहाँ पर आती है मनीषा, जिसे देखकर आर्यन बहुत खुश हो जाता है। आर्यन उस दिन कुछ नहीं सोचता है, सीधा भागकर मनीषा को अपने गले से लगा लेता है। वो दोनों एक दूसरे से लिपटकर बस रोए जा रहे थे। काफी देर बाद मनीषा बोलती है, आर्यन जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। आर्यन अपनी जेब से एक कागज निकालता है और मनीषा को देता है और कहता है, इसे घर जाके पढ़ना। मनीषा उसे अपने जेब में रख लेती है। फिर आर्यन मनीषा को छोड़कर जाने लगता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। मनीषा को ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो रही है। ना चाहते हुए भी मनीषा आर्यन को छोड़कर घर चली जाती है। आर्यन भी एरोप्लेन में बैठकर यूरोप चला जाता है। रात को जब मनीषा को आर्यन की बहुत याद आ रही थी तब मनीषा उस कागज को अपनी जेब से निकाल कर पढ़ती है। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़ते ही मनीषा शॉक हो जाती है।